हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आ जाओ, चलो। प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई थी। काफी सारे एग्जाम्पल भी मैंने सेल्फ मेड जो बनाए थे, है ना, सेल्फ मेड थे वो सारे। तो वो सारे हमने कल सॉल्व किए। यार ये कैमरा बहुत मस्ती है। बस चलेगा, चलो ठीक है। गुड इवनिंग, यस, आ जाओ, वेलकम वेलकम। प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई, सेल्फ मेड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। प्रैक्टिस की है फ्रेंड्स, उसको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन बोलेंगे। और आज हम इलिस्ट्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वो मैंने इसीलिए आपको करवाए थे कि आप इलिस्ट्रेशन के क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ। एंड सेकंड थिंग कि आपकी प्रॉपर्टीज का रिवीजन भी हो जाए, है ना। तो दैट वुड बी द मेन रीजन। चलो आ जाओ। स्टार्ट स्टार्ट, आ जाओ, चलो फटाफट। लाइव कब से हो रहा है यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। चेक करना पड़ेगा। स्टार्ट स्टार्ट, आ जाओ, चलो चलो, हो गया स्टार्ट। चलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज कंप्लीट है। इलिस्ट्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेलकम वेलकम। मुझे पता है अभी दो तीन जन आएंगे फ्रेंड्स। होप सो, मैं ऐसा एजम्पशन ले रही हूँ कि सॉरी, आप वो प्रॉपर्टीज जो रूल है वो सारे रिवाइज करके आए हो, है ना। प्रॉपर्टीज आएगी तभी क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने का। तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पेज है जहाँ पे आपने वो कॉपी किया है, वो पेज साथ में रखना, क्योंकि बार बार आपको देखना पड़ेगा। कि मैं आपको रेफरेंस भी दूंगी कि यहाँ पे ये वाला हमने रूल यूज किया। क्वेश्चन नंबर 1, आ जाओ, चलो। आज सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं रात के 10 बजे या 12 बजे, है ना। जितने भी बजे आज कुछ भी करके हमें ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और कल से हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 2025 टू द बेस 3 अंडर रूट 5। यानी कि सबसे पहली चीज, ये लिखा कैसे जाता है वो भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैसे की जरूरत पड़ती है, ले लेती हूँ सबसे पहले। स्टार्ट, चलो। यहाँ पे फ्रेंड्स है, ऐसा बोला है कि, ध्यान दो, चलो आंसर 1। क्यों श्रुति, लॉगरिथम अच्छा नहीं लगता क्या? फ्रेंड्स, लॉग है, इंडाइसिस है, ईपीए, जीपीए, एलसीएम है, ये सारी चीज ना मैथ्स का बेस है। तो कहीं पे भी कोई भी इक्वेशन सॉल्व करो तो कहीं पे भी उसका यूज हो सकता है। बट प्रॉपरली अलग से एक्सक्लूसिवली चैप्टर नहीं है। सो दैट्स गुड। मुझे लगता है कि आपको ये लॉगरिथम चैप्टर अच्छा नहीं लगा क्या? एक्सक्लूसिवली चैप्टर नहीं है, बट फ्रेंड्स, बीच बीच में यस उसका बेस हम ले सकते हैं। या फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि हमें उसका एक दो प्रॉपर्टीज या फिर कुछ बीच में हमें यूज करना पड़े, बट एक्सक्लूसिवली चैप्टर नहीं है, है ना।
सो कांग्रेट्स। आंसर 1। चलो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ से डरना नहीं है, उसको इजी बना दो। जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, आपको अच्छी लगने लगेगी। फ्रेंड्स यहाँ पे बोला है कि लॉग 2025 टू द बेस 3 √5 है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा, पावर जो होगी वो आएगी। तो हमें 2025 की पावर फाइंड करनी है। बेस यही आएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 2025 उसको हम ओरली नहीं कर सकते। 81 होता, 125 होता, 16 होता, 64 होता, तो हम ओरली फटाफट कर देते हैं कि ये 2 की इतनी पावर है, 4 की इतनी पावर है, 5 की इतनी पावर है। बट ये 2025 है ना, उसका एलसीएम लेके हम चेक कर लेते हैं। चलो 2025 है, लास्ट में 5 है, तो 5 या फिर 3 से वो डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2025 को 5 से डिवाइड किया, पॉइंट में आंसर मिला, पॉइंट में नहीं चाहिए। 3 से डिवाइड करो तो यस 3 परफेक्ट है, 675 आ रहा है, 675 है। इसको भी 3 आगे ही ले गई तो 225 आया। अभी भी देखो हो सकता है कि नहीं, 3 से अभी भी हो रहा है 75, अभी भी होगा 25। और फ्रेंड्स 25 है, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 ऐसा 25, 5 ऐसा 5। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 2 3 4, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2025। फ्रेंड्स इतना समझ में आया? ये एलसीएम वाला पार्ट समझ में आया ना, कि 2025 हमने कैसे निकाला? बिल्कुल नहीं श्रुति, डोंट वरी। आप देखना, इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे और प्रॉपर्टीज अच्छे से आप करोगे, कल वाले जो क्वेश्चन मैंने करवाए वो आप करोगे, तो डेफिनेटली लॉग चैप्टर आपको अच्छे से आ जाएगा। मुझ पे ट्रस्ट रखो, मुझे आप लोगों पे विश्वास है कि आप लोगों को आ ही जाएगा, है ना। इंडाइसिस जैसा ही है फ्रेंड्स, टेंशन लोगे तो ज्यादा टफ लगेगा। टेंशन मत लो, ऐसा लोगे यार ये तो कितना छोटू सा चैप्टर है, इंडाइसिस जैसा है, उसका भाई है, आ ही जाएगा, है ना। और एक चैप्टर की वजह से पूरे सब्जेक्ट को दोष मत दो, है ना। अगर लॉगरिथम अच्छा नहीं लगता तो ठीक है, पर पूरे मैथ्स को दोष मत दो। यार ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, पूरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और आप लोगों को भी मुझे फेवरेट बनाना है ना। चलो यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स, 2025 कल सारे हमने देखे थे कि 2025 है, तो ये हमने कहीं पे नहीं देखा, इसलिए हम उसका एलसीएम लेंगे। समझ में आया? तो फ्रेंड्स 3 की पावर 4 करेंगे और 5 की पावर 2 करेंगे तो हमें 2025 मिलेगा। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या था, लॉग 2025 बेस 3 √5। तो फ्रेंड्स 3 की पावर 4 करेंगे वो तो ठीक है, बट फ्रेंड्स यहाँ पे √5 है, तो क्या आपको पता है कि √5 इंटू √5 करते हैं तो 5 आता है? पता है आपको, है ना, क्योंकि 5 2 टाइम है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट है तो उसकी पावर क्या बोलते हैं हम? समझ में आया? ये अंडर रूट का 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स √5 इंटू √5 इज इक्वल टू 5 आएगा, और यहाँ पे क्या है, 5 की 2 पावर है। तो फ्रेंड्स क्या हम √5 की पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं? समझ में आया?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बट डेफिनेटली मुझे कॉन्फिडेंस है कि जब मैं लास्ट चैप्टर करवाऊंगी तो आप खुद से बोलोगे कि मैम हमारा मैथ्स का पार्ट बहुत अच्छा है। एटलीस्ट फाउंडेशन तक तो ठीक है ना। चलो यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स, अभी वो इतनी प्रायोरिटी वाली चीज नहीं है, उस पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखो 2025 यानी कि 3 की 1 2 3 4, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2 करोगे तो आपको मिलेगा 2025। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो बेस क्या है, बेस क्या है, 3 है और √5 है। तो 3 की पावर 4 वो तो पॉसिबल है, बट फ्रेंड्स यहाँ पे √5 है। तो √5 है तो उसको क्या फ्रेंड्स हम √5 × √5 यानी कि एक 1 टाइम 5 हुआ, बट 4 बार हम √5 करेंगे तो 5 की √5 की पावर 4 करेंगे तो 5 की पावर 2 के बराबर होगा। समझ में आया? √5 की पावर 4 इज टू 5 की पावर 2, दोनों करके देखो 25 ही आएगा। समझ में आया? तो क्या हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, व्हाई नॉट। चलो तो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे हम सम सॉल्व करते हैं। लॉग 3 √5 है, अभी 2025 की जगह हमें क्या लिखना है? 3 √5 उसका पूरा 4 पावर होगा, क्योंकि 3 की पावर 4 और √5 की पावर 4, तो दोनों को ब्रैकेट में पूरा ब्रैकेट की 4 पावर लिखेंगे। अभी फ्रेंड्स प्रॉपर्टी का यूज करो, देखो ये बेस और लॉग सेम हो गए और जो पावर है वो आगे आ जाती है एज यूजल, आपको पता है। तो 4 यहाँ पे आ जाएगी और आंसर क्या आएगा? लॉग 3 √5 डिवाइड बाय बेस का भी अलग से लॉग बनेगा 3 √5। ये उड़ गया, ये उड़ गया। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? चैट बॉक्स एक बार देख लेती हूँ, चलो। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या बचा फ्रेंड्स? 4, ये दोनों उड़ गए यानी कि एक आएगा। बेस और लॉग सेम है तो प्रॉपर्टीज आंसर क्या आता है? 1, वो तो आपको पता है। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 4। 4 इज द परफेक्ट आंसर। समझ में आया फ्रेंड्स या फिर डाउट आया? ये सब रफ है, ठीक है। डाउट किसी को? चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है चलो, यहाँ पे भी 4 आंसर आ रहा है, परफेक्ट। लिख लो नोटबुक में, बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें, ये एलसीएम लिखना है ना तो फ्रेंड्स लिखना, लिख लो बाजू में, क्योंकि ये वर्किंग देखोगे तभी कैसे आया वो पता चलेगा। वैसे भी ये मैथ्स का सेकंड लास्ट चैप्टर है, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत इजी है, फिर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, वो तो फ्रेंड्स मैथ से फार इजी है। तो डोंट वरी, अभी 2 3 लेक्चर हैंडल कर लो, फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे।
अच्छा मैंने ट्राई किया पर नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। अभी चलो ये लिख लो, फिर सेकंड क्वेश्चन मूव होते हैं फटाफट फ्रेंड्स। मैं खिसक जाती हूँ, कॉपी कर लो चलो फटाफट। फ्रेंड्स ये सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी ये एक अच्छा सा आपके दिमाग में बैठ गया है तो दूसरा मुझे आपको नहीं सिखाना, आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। उसमें सिंपली फ्रेंड्स एक्स एज्यूम करना है और फिर एक्स फाइंड करना है, सेम यही आंसर आएगा। बीच में से तो यही मेथड स्टार्ट हो जाएगी, एलसीएम लेना वो एक्स वाई जेड। तो बेटर है कि ये इजी है, ये मेथड अच्छी है। वेल डन। चलो सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। रखती हूँ, चलो सिर्फ ये क्वेश्चन में डिलीट करती हूँ। क्वेश्चन के ऊपर जो है वो हम इस साइड करेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो क्या लिखा है। तो लॉगरिथम ऑफ अ नंबर ऑफ द बेस रूट टू इज के। यानी कि लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, यानी कि कुछ नंबर है जो नहीं दिया तो हम लॉग एक्स ऐसा एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? लॉग एक्स टू द बेस रूट टू वो क्या है? इज इक्वल टू वो के बराबर है। इस के देखो यहाँ पे लिखा है, तो ये फॉर्मूला बना। कुछ नंबर है, लेट द एज्यूम नंबर इज एक्स। यहाँ पे एक्स हमने एज्यूम किया फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे सिंपली कुछ नंबर दिया है, वो क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो लॉग एक्स बेस दे दिया है रूट टू इज इक्वल टू के है। व्हाट इज द लॉगरिथम टू द बेस टू रूट टू, यानी कि हमें फाइंड करना क्या है? व्हाट इज द लॉगरिथम टू द बेस, यानी कि हमें लॉग एक्स सेम जो नंबर आएगा वो लॉग एक्स टू रूट टू हमें फाइंड करना है। समझ में आया? नंबर नहीं दिया है, वो हमें एक्स एज्यूम करना है। फिर बोला है कि व्हाट इज द लॉगरिथम टू द बेस टू रूट टू, यानी कि लॉगरिथम जो एक्स जो नंबर आएगा टू रूट टू क्या होगा? यहाँ पे तो रूट टू ही है जिसकी वैल्यू के दी हुई है, और टू रूट टू की हमें फाइंड करनी है। तो सिंपली ये इक्वेशन का कहीं ना कहीं तो यूज आएगा, तभी तो दिया है फ्रेंड्स। एक क्लू तो एटलीस्ट मिला, है ना। चलो यहाँ पे आ जाओ, स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले एज्यूम करो, लेट एज्यूम नंबर इज इक्वल टू एक्स, वो एक्स है, ठीक है। चलो, दिया क्या है, लॉगरिथम एक्स जो नंबर है बेस रूट 2 है, वो है के। तो फाइंड करो लॉग एक्स 2√2, हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दो, 2√2 दिया है, तो 2√2 यानी कि फ्रेंड्स क्या हम उसको √2 × √2 × √2 बोल सकते हैं? ऐसा क्या हम बोल सकते हैं? यस, फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था कि √5 × √5 करोगे तो 5 बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे √2 × √2 करोगे तो 2 मिलेगा, और √2 तो ऑलरेडी है ही, यानी कि 2√2 बन गया। तो फ्रेंड्स क्या हम log 2 √2 x की जगह पे हम log x √2 की पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं? यस, परफेक्ट, लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम ही है ना। तो चलो, तो फ्रेंड्स ये 3 जो पावर है वो आ जाएगी आगे, और यहाँ पे तो पावर ही नहीं है, तो फ्रेंड्स ये तो नीचे आएगा बेस वाला, और यहाँ पे अगर होता तो वो ऊपर आता। तो ऊपर कोई नहीं है तो ये 3 इस साइड आएगी, तो 1/3 होगा, समझ में आया। और log x √2 होगा, समझ में आया। ये 3 इस साइड नीचे आएगा ना। फिर देखो फ्रेंड्स, ये कहीं पे मैंने लिखा है, ये कहीं पे मैंने देखा है log x √2, देखो ये रहा log x 2√2, उसकी वैल्यू ऑलरेडी की हमें दी हुई है। तो ये तो बहुत इजी हो गया फ्रेंड्स, पूरा इक्वेशन है, उसकी जगह के रख दो, बहुत ही मजा आया। 1/3 इंटू के इंटू 1 यानी कि k/3 आ गया आंसर। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, दिखता था टफ, निकला इजी, है ना। फ्रेंड्स 2 में लॉग एक्स यानी कि कोई नंबर यहाँ पे दिया है, कौन सा है वो नहीं दिया, तो हम ऑफ कोर्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लॉग की तो कुछ वैल्यू चाहिए, तभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो लॉग की नंबर जो है उसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, और फाइंड करना है 2√2 बेस हो, तो क्या आंसर आएगा, देखो एक बार क्वेश्चन समझ लो। तो लॉगरिथम ऑफ ए नंबर यानी कि log x टू द बेस √2 इज इक्वल टू के, वो दिया है, और फाइंड क्या करना है, व्हाट इज इट्स लॉगरिथम टू द बेस 2√2, इट्स लिखा है, यानी कि अगर यही सेम चीज बट √t की जगह बेस चेंज कर दिया 2√2 होता, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सेम वही चीज 2√2 बेस वाला हमने रखा और डायरेक्टली उसकी वैल्यू हमने फाइंड की। देखो यहाँ पे के की वैल्यू भी हमने यूज की है ना, और हमें आंसर मिल गया k/3, समझ में आया। सिंपली 2√2 की जगह √2 की पावर 3 करो और तुरंत ही आंसर मिल जाएगा, प्रॉपर्टी का यूज करो, पावर है उसको आगे ले जाओ और जो बचा उसको उड़ा दो और आंसर आ जाएगा, समझ में आया। समझ में आया अनुराग, सेकंड में क्या फाइंड करना है, अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। साथ में लिखो फ्रेंड्स, मैं समझाऊँ तो पूरा फोकस यहाँ पे करो, और फिर खुद से ट्राई करने का ट्राई करो। जब मैं आपको 2 मिनट्स का वक्त देती हूँ कि अब आप कॉपी कर लो, तो खुद से ट्राई करो कि इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए ये चैप्टर, है ना। कॉपी कर लो, फिर मैसेज करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव होते हैं।
सॉल्व करोगे तो इजी होता जाएगा, देखना आप। क्वेश्चन नंबर 3 दिखता बहुत बड़ा है, बहुत इजी है, बहुत इजी। अरे वाह, ओनली 7 क्वेश्चन ही है। अच्छा है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 चलो करते हैं फ्रेंड्स। टू रूट टू को 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते फ्रेंड्स, रूट 2 की पावर 3 लिखना है। 2 रूट 2 को 2 की पावर 3 कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 तो 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 होता है ना। देखो अनुराग, 2 की पावर 3 यानी कि 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 2 यानी कि 8 होगा। और रूट 2 की पावर 3 यानी कि 2 रूट 2 3 टाइम्स, तो 2 रूट कंबाइन होगी तो सिंगल 2 होगा। और जो ये सिंगल रूट 2 है वो तो रूट 2 ही रहेगा, तो 2 रूट 2 होगा। रूट 2 की पावर 3 करोगे तो समझ में आया, दोनों में डिफरेंस है। समझ में आया अब? टू रूट 2 तो क्वेश्चन में दिया है ना बच्चा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ा है ना, 2 रूट 2 कहीं से भी मैं नहीं लाई, वो तो क्वेश्चन में ही दिया है। देखो यहाँ पे 2 रूट 2 बेस है, ये दिया है log x है, कोई नंबर है log x रूट 2 इज इक्वल टू के है। बट फाइंड हमें रूट 2 नहीं करना है, फाइंड हमें करना है, फाइंड तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 रूट 2 वाला तो के दे ही दिया है। फाइंड हमें 2 रूट 2 बेस अगर होता तो क्या आंसर होता? रूट 2 का तो ऑलरेडी दे दिया है के है, बट हमें फाइंड क्या करना है? 2 रूट 2 का। इसीलिए देखो यहाँ पे रूट 2 ओनली है ये, और यहाँ पे फाइंड हमने 2 रूट 2 किया है जो यहां से आया। देखो समझ में आया? श्रुति, क्वेश्चन देखा अच्छे से? शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अभी डाउट है? अच्छा, समझ गया, मुझे लगा कि क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? अरे बहुत, हम इस साइड करेंगे है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, ध्यान दो यहाँ पे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। मैं फ्रॉम द डे वन आप लोगों को कहती हूँ कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आधा आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखना, क्वेश्चन देखे डर मत जाना, बहुत इजी है, बहुत इजी है।
ये सब करके करके आंसर 0 या फिर 1 ही आएगा। देखना, अगर जिसकी वो क्वेश्चन लंबा है ना, आंसर उतना छोटा होता है, और जितना क्वेश्चन छोटा आंसर इतना लंबा, ये याद रखना। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखना आंसर 0 या फिर 1 ही आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सेप्शन हो सकते हैं ऑफ कोर्स इसके, बट ज्यादातर 90% ऐसे होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या है, log 2 ये बेस है, और ये log की वैल्यू है। अभी जो मैं लिख रही हूं वो log की वैल्यू है। ये 2 बेस है, तो log स्मॉल ब्रैकेट में log 2 है, फिर और एक करली ब्रैकेट आया, उसमें भी log 3 है। और फिर एक छोटा ब्रैकेट आया एक और उसमें भी log 3 27 है, और पूरा ब्रैकेट की पावर 3 है। यहाँ पे log 27 बेस 3 है, और फिर सारे ब्रैकेट कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। तो चलो फटाफट, अभी देखो ये log 2 2 2, इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, सीधा यहाँ पे ध्यान दो 27 दिया है। 27 यानी कि फ्रेंड्स, हमें फ्रेंड्स लॉगरिथम में एक चीज याद रखो कि कहीं पे भी बड़ा नंबर देखे तो उसकी पावर निकालने का ट्राई करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 27 है, वो साफ दिख रहा है हमें, तो 27, बाकी तो कुछ हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। देखो ये क्या करोगे, log 2 log 2 log 2 3, क्या वैल्यू डालोगे, कुछ नहीं दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 27 दिया है, तो क्या 27 की पावर 3 3 जा 3 9 3 जा 27, या कि 3 की पावर 3 27 की जगह लिख सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। तो लिखो चलो, log बेस 2 log 2 कर्ली ब्रैकेट में log 3, अगेन छोटा ब्रैकेट log 3 की पावर 3 बेस 3, और कंप्लीट हो गया ब्रैकेट पूरा 3, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। सो फ्रेंड्स देखो, अभी ये 3 है, वो आ जाएगा आगे। समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? सॉरी, चलो अब दिखाई देगा। समझ में आया? ये 27 की जगह मैंने 3 पावर 3 लिखा है, सिंपली। समझ में आया? आया समझ में? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो log 2 छोटे ब्रैकेट में log 2, फिर से और कर्ली ब्रैकेट में log 3, और ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3, ये स्मॉल ब्रैकेट है, सिर्फ उसका ही पावर है, तो क्या हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ? यस, व्हाई नॉट। तो यहाँ पे log 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में है। समझ में आया? यहाँ पे भी 3 की पावर 3 हो जाएगी। समझ में आया फ्रेंड्स? ये 3 अंदर आ गया, तो वहां पे मैंने दोनों पावर है तो मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। ये सिर्फ छोटा जो ब्रैकेट है उसका ही पावर है। समझ में आया? सिंपली फ्रेंड्स, हम ऐसा करते थे ना, यहाँ पे इंडाइसिस में ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की।
की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपली फ्रेंड्स हमने क्या किया, 3 की पावर 3 यानी कि 3 3 9 हो गया, तो 9 को हम आगे ले जा सकते हैं। यस, व्हाई नॉट। तो log 2 एज इट इज बेस है, और log में log 2 कर्ली ब्रैकेट में log 3, और ये पावर 9 आगे आ जाएगी और 3 की पावर है वो भी आगे आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, छोटे ब्रैकेट में 9/3। देखो ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये दोनों आगे आ गई। ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टी यूज किया हुआ है, समझ में आया। और फ्रेंड्स यहाँ पे log 3 और ये log 3 है नीचे, तो ये दोनों उड़ जाएगा और यहाँ पे 3 3 9 यानी कि वापिस से 3 आ जाएगा। समझ में आया थोड़ा सा? देखिए फ्रेंड्स, पता चल जाएगा कि जैसे जैसे उड़ता जाएगा सेम नंबर आता जाएगा। तो देखो कर्ली ब्रैकेट में log 3, और यहाँ पे 3 ही बचा ना, ये सारी चीज तो उड़ गई, 1 आएगा, और 3 3 9 ही बचा, तो यहाँ पे 3 ही बचा। 3 3 9, 9 उड़ गया, 3 3 1, 3 बचा, तो यहाँ पे 3 आएगा। समझ में आया? फिर एज इट इज log 2, छोटे ब्रैकेट में भी log 2, कर्ली ब्रैकेट में log 3, और log 3 है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे log 3 डिवाइड बाय log 3 रख सकते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज है, दोनों उड़ गया। दोनों उड़ गया तो बचा क्या, 1। 1 बचा ना। अरे यहाँ पे पावर पावर थी फ्रेंड्स ब्रैकेट में, वो पावर के साथ ही मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे हमने बेस के साथ भी कर दी है, कोई बात नहीं, चलो। अभी इसमें मैं एडिशन करूंगी तो अब ज्यादा कंफ्यूज हो गई, इसलिए मैंने पूरा रब ही कर दिया। इसमें एक चेंज करती तो पूरा हो जाता, बट आप ज्यादा आपकी दूसरी बार भी रिवाइज हो जाए, इसलिए मैंने पूरा रब कर दिया। चलो फटाफट आ जाओ यहाँ पे। क्वेश्चन ये था फ्रेंड्स, अभी सेम एज इट इज हमें कॉपी करना है। log 2 है, लास्ट वाला ही जो मैंने आपको बोला वही हमें सॉल्व करना है। log 3 हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, और ये फ्रेंड्स 27 है, तो उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 3 की पावर 3 रख सकते हैं। यस। और नीचे एज इट इज बेस 3 है, और पूरे ब्रैकेट में 3 उसकी पावर है, और सारे ब्रैकेट्स कंप्लीट हो गए। अब चलो एज इट इज कॉपी करो। log 2 ब्रैकेट में log 2, ये 2 नीचे बेस है ना फ्रेंड्स, log बेस 3, और देखो अभी ये ब्रैकेट है स्मॉल, उसकी पावर है फ्रेंड्स, इंडाइसिस में हम करते थे ना, ब्रैकेट में 3:2 है और बाहर 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2 2 4, 3 की पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं। सेम वही रूल अप्लाई यहाँ पे होगा, ब्रैकेट में 3 है तो 3 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 3 3 9, तो 3 की पावर 9 हो जाएगी, और बेस तो 3 एज इट इज रहेगा, बेस के साथ नहीं होगा। log 2, फिर वापिस से log 2, फिर कर्ली ब्रैकेट में log 3, और ये 9 और नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो 9 और 1 यानी कि ये 9 आगे आ जाएगा, और ये 3 3 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, log 3 डिवाइड बाय log 3 हो जाएगा, और सारे ब्रैकेट कंप्लीट। log 3 उड़ गया, क्या बचा, log 2 बेस में नीचे रख रहा है ना फ्रेंड्स, log 2 वापिस से,
करली ब्रैकेट में log 3, और देखो फ्रेंड्स यहाँ पे log 3 उड़ गया, ये बच्चा 9, तो यहाँ पे क्या आएगा 9, और करली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट कंप्लीट। फिर से log 2, समझ में आया ना फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। log 2 अभी फ्रेंड्स देखो यहाँ पे 27 था, अभी उसकी जगह पे क्या आ गया है 9, तो 9 को फ्रेंड्स क्या 3 3 जा 9, 3 की पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं, यस, क्यों नहीं लिख सकते, लिख ही सकते हैं। तो अभी log 9 की जगह लिखो log 3 की पावर 2 बेस 3 ब्रैकेट कंप्लीट। समझ में आया। सेम कॉपी करो आगे का, पावर आगे आ जाएगी, हर बार पावर आगे ही लानी है। 2 नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, log 3 उड़ जाएगा, 2 इंटू है, ये log 3 उड़ गया, यानी कि 2 इंटू 1 log 2 log 2, और ये 2 इंटू 1 है, यानी कि इन शॉर्ट 2 ही होगा, तो ये log 2 बेस 2 डायरेक्टली लिख लेती हूँ। ध्यान दो, चलो यहाँ पे log 2 है और ये log 2 है, और ऊपर बेस और log सेम है, सेम वही एज इट इज, log 2 चला गया, क्या बचा, क्या बचा 2 2 चला गया, यानी कि क्या बचा 1, और बेस 2, कोई भी पावर हो, कोई भी बेस हो फ्रेंड्स, 2 हो 3 हो 4 हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पावर हो, बट log 1 है, बेस कोई भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, आंसर 0 ही आता है, जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। बेस कोई भी हो, पावर कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर log की वैल्यू 1 है, log 1 है, तो ऑलवेज आंसर 0 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आएगा 0, मैंने आपको बोला था ना 0 या फिर 1 ही आंसर आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर। कॉपी कर लो, कोई डाउट है तो बोलो, चलो फ्रेंड्स। चैट बॉक्स क्यों नहीं, परफेक्ट, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, वेल डन। वीडियो सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। वीडियो कुछ तो गड़बड़ है, चलेगा। चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आ गया मैम, चलो वेरी गुड, श्योर। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे जा सकते हैं। 3 में समझ में आया फ्रेंड्स, धीरे धीरे पावर बढ़ाते जाओ, पावर करके फिर आगे लाओ, और फिर उड़ा दो, हर चीज उड़ जाएगी, लास्ट में log 1 बचेगा, उसकी वैल्यू आएगी 0। समझ में आया।
क्वेश्चन नंबर 4, यस परफेक्ट यार। पॉजिटिव आर्मी अभी एकदम पॉजिटिव हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इजी है, चलो ध्यान दो। इफ log 2 log x plus 1 base 2 log x base 4 plus log x base 16 is equal to 21 divided by 4, यानी कि फाइंड द x। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे x का यूज हुआ है, सिंपली ये फॉर्मूला रखे हमें x को यहाँ पे ट्राई करना है अलग अलग पावर। सबसे पहले चीज मैंने आपको बोला था कि बड़ी अमाउंट दिखे तो पावर बनाओ, फिर पावर को आगे ले जाओ और जो उड़ता है उसको उड़ा दो। और ऐसे ऐसे आप ये प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा ये दोनों प्रॉपर्टी यूज होती है, ये प्रॉपर्टी यूज करोगे धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आप मेरे साथ भी ट्राई करो फ्रेंड्स, मजा आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग भी ट्राई करो, आ जाएगा, मुझे आप लोगों पे ट्रस्ट है, प्लीज उसको ब्रेक मत करना। यू ऑल कैन डू इट। स्टार्ट करो चलो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 4, चैट एक बार देख लेती हूँ। यस, बहुत इजी है। चलो मुझे आपको हिंट देनी थी बट अभी साथ में भी मैं करती हूँ। चलो भी जरूरी है। क्या दिया है क्वेश्चन लिख लो एक बार। log x बेस 2 प्लस है ना, बीच में प्लस है, प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 16 24 1 डिवाइड बाई 4x फाइंड करना है। तो क्या फ्रेंड्स log x 2 है तो क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं log x डिवाइड बाई log 2? लिख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। आगे वाले क्वेश्चन में तो यही करते आए हैं ना, log 2 बेस 2 है तो log 2, फिर log 2 उड़ा दिया और एक बचा। आगे वाले सारे क्वेश्चन में यही करते आए थे, तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके ट्राई करके देखते हैं। नीचे क्या आएगा, log 4। समझ में आया ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज की मैंने? क्या हम यहाँ पे log x और नीचे log 16 इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 4 ऐसा लिख सकते हैं? कमेंट करो, ऐसा लिख सकती हूँ क्या मैं? है ना, प्रॉपर्टी कौन सी यूज की समझ में लिख सकती हूँ। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे देखो log x log x log x तीनों जगह पे है, तो क्या हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं? कॉमन में क्या log x को हम कॉमन निकाल सकते हैं? log x मैंने कॉमन निकाल दिया, नीचे क्या बचा, log 2 प्लस 1 अपॉन log 4 प्लस 1 अपॉन log 16 इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 4। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, तो जहाँ पे ज्यादा नंबर दिखे पावर बनाने का ट्राई करो। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था
है ना। तो क्या फ्रेंड्स, हम log x की जगह पे, हम log 4 की जगह पे log 2 की पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं। यस। और यहाँ पे 16 की जगह पे log 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे एज इट इज 21/4 यस लिख सकते हैं। समझ में आया? लिख सकते हैं। यस, 1 डिवाइड बाय log 2। अभी देखो फ्रेंड्स, पावर है वो आ जाएगी आगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू log 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू log 2 इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अभी एक चीज मार्क करो कि यहाँ पे 2 2 2 तीनों में है, होगा ना फ्रेंड्स? ठीक है। अभी देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो सिंपली फ्रेंड्स इसको भी कॉमन में निकाल दो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। डिवाइड बाय 1 समझ में आया? अब फ्रेंड्स देखो, ये सिंपल हमारा मैथमेटिक्स हो गया। यहाँ पे 4 है, हम इसको एलसीएम ले लिया है हमने, तो यहाँ पे एज इट इज log x रखेंगे, यहाँ पे log 2 रखेंगे और एलसीएम लेंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे 1 और एज इट इज 21 डिवाइड बाई 4। सेवन डिवाइड बाई 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 4। ये इस साइड आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना, ये वो उल्टा हो जाएगा। ये 4 है, वो ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा। 21 इंटू 4, 7 इंटू 4 हो जाएगा। 4 4 चला जाएगा, 7 3 7 3 सा 21, 7 1 सा 7। तो यहाँ पे क्या बचा फ्रेंड्स, log x इंटू डिवाइड बाय log 2 इज इक्वल टू 3 आएगा। अब फ्रेंड्स हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे, कुछ दिमाग में आ रहा है? ये log 2 को इस साइड ले जाएंगे, ये log 2 को इस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, डिवीजन में से log x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू log 2 आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दो, फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आगे देखा कि log 2:3 है, तो 3 को हम आगे ले जाके यहाँ पे पावर जो है वो आगे ले जाते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टीज बोलती है। तो 3 इंटू log 2 ऐसा लिखते थे, बट अगर ऐसा हो तो क्या हम उल्टा कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 3 इंटू log 2 है, तो इसको रिवर्स ले जाओ तो ये पावर में यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये log 2 पावर 3 है, तो 3 को हम आगे ले जाते थे, अभी यहाँ पे आगे है तो ऊपर ले जाएंगे,
तो क्या फ्रेंड्स हम उसको log 2 की पावर 3 ऐसा बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं, है ना। अब देखो फ्रेंड्स, आमने सामने यहाँ पे 2 की पावर 3 क्या है, यहाँ पे है log x, और इस साइड है 2 की पावर 3, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 हुआ, तो यहाँ पे log 8 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स log log उड़ जाएगा और x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 8। फ्रेंड्स log को कभी ऐसे यहाँ पे डायरेक्टली उड़ाते नहीं है, ये करना गलत है मैथमेटिक्स में। बट यस, हम ऐसा ओरली एज्यूम करेंगे कि log log उड़ गया, दिखाना नहीं है सिर्फ, और यहाँ पे क्या बचा, x इज इक्वल टू 8। समझ में आया कैसे आंसर आया? हम उसको यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके नहीं बता सकते, बट जो भी देखेगा उनको समझ में आ जाएगा कि ये लॉग यहाँ पे उड़ गया है। समझ में आया पूरा क्वेश्चन? बहुत ही इजी था, मैथमेटिक्स की तरह यहाँ पे एलसीएम लेना था और फिर प्रॉपर्टीज यूज करनी थी एज इट इज। समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट किसी को? कॉपी कर लो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 को, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव होते हैं। लिख लो, डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बट टफ नहीं था, इजी है ना। सिर्फ लास्ट में जो 3 है ना, वो ऊपर पावर लाओ, वो आपको मे बी समझ में नहीं आता, बाकी तो सब मैथमेटिक्स है, बहुत इजी है। सॉरी। समझ में आया? मैसेज करो, फिर आगे बढ़ूंगी, कॉपी कर लो। लिख लो, कॉपी हो जाए तो मैसेज करो। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 5 के 6 आएगा, जो भी है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे।
हो गया क्या? यस। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव हो रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, चलो। ये 4 ही था ना? चेक कर लेते एक बार। यस, ये 4 ही था। अभी 5th वाला यहाँ पे है, आ जाओ। ये रहा। इस साइड करेंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ो। डन, चलो, वेरी गुड, वेल डन। p की वैल्यू दी है, इफ p इज इक्वल टू log 20 बेस 10 एंड q की वैल्यू दी है, q इज इक्वल टू log 25 बेस 10, देन फाइंड द x, यानी कि x फाइंड करना है। और दिया क्या है? सच दैट 2 into log x plus 1 to the base 10 is equal to 2p minus q। ये फाउंडेशन में कब पूछा गया था? दिसंबर 2003 में। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, इजी लगेगा आपको वैसे। सिंपली फ्रेंड्स, p और q की वैल्यू दी है और ये इक्वेशन दिया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है, तो LHS RHS सेम होना चाहिए। दोनों की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, दोनों सेम आएगा और मिलेगा हमें x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, है ना? जहाँ पे p है q है वहां पे देखो p की वैल्यू भी दी है, q की वैल्यू भी दी है, तो यहाँ पे p और q दिया है, उसकी वैल्यू पुट डाउन करेंगे तो हमें बचेगा वो क्या आएगा? x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना? स्टार्ट करते हैं, इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना? क्या दिया है? 2 log x प्लस 1 टू द बेस क्या दिया है? 10 इज इक्वल टू 2p माइनस q एज इट इज। ये 2 है फ्रेंड्स, क्या हम इसको यहाँ पे पावर में ले जा सकते हैं? यस, वाई नॉट, ले जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको सेम ये प्रॉपर्टी यूज करना सिखाया। 3 log 2 था तो 3 को हमने पीछे ले गया और 2 की पावर बना दिया, तो सेम वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं? log x प्लस 1 पावर 2 बेस 10। यस, 2p माइनस q यानी कि 2, p की वैल्यू देख लेते हैं। क्या है p की वैल्यू? log 10 20। p की वैल्यू क्या लिखेंगे? log 20 बेस 10 माइनस q की वैल्यू क्या थी? log 10, सॉरी, log 25 बेस 10। q की जगह उसकी वैल्यू जो दी है वो डाल देते हैं। क्या है? log 25 बेस 10, सिंपली सेम। चलो, वही रूल अप्लाई होगा, एज इट इज लिख दो। log x प्लस 1 पूरा स्क्वायर बेस 10 इज इक्वल टू 2 है। क्या हम उसको यहाँ पे 20 की पावर में ला सकते हैं? यस, सेम लेफ्ट हैंड साइड किया वही रूल अप्लाई करेंगे। 20 पावर 2 बेस 10 माइनस सॉरी, माइनस है यहाँ पे, माइनस log 25 बेस 10। अभी एक चीज जबरदस्त, एक और प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको। फ्रेंड्स, जब माइनस बीच में होता है तो क्या हम डिवीजन में लिख सकते हैं? फ्रेंड्स, मैंने एक चीज आपको सिखाई थी कि log a डिवाइड बाय b है, बेस 10 है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं log a बेस 10 माइनस log b बेस 10? ये प्रॉपर्टी हमने सीखी थी आगे। यस, तो फ्रेंड्स रिवर्स जाना है, सेम यही दिया है, हमें ये करना है, तो ध्यान दो। यहाँ पे सेम log 10 बेस सेम होना चाहिए, सेम ही है।
सिंपली हम क्या करेंगे, 20 पावर 2 है उसकी और डिवाइड बाय 25, सेम ये और ये डिवीजन में आ जाएगा। समझ में आया ये कैसे मैंने यूज किया? ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी एक पढ़ी है, ये वाली जो मैंने आपको यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे पूरी बताई है, तो उसका उल्टा स्टेप है यहाँ पे, है ना। a माइनस बी है और बेस सेम है, तो क्या हम log a माइनस log b बेस 10 कर सकते हैं? यस। यहाँ पे log a माइनस log b यानी कि log 20 स्क्वायर माइनस log 25 है, बेस सेम है, तो हमने डिवीजन में ला सकते हैं। चलो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स देखो log 10 है, log 10 है, तो इसको अभी से निकाल दो, लास्ट में जाके ये उड़ने ही वाले हैं, तो बेटर है अभी निकाल दो, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा लिखने का। तो x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर डिवाइड बाय 25, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, मजा आएगा। x प्लस 1 पूरा, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाय 25, as it is 25 16 जा 400 आता है। तो फ्रेंड्स क्या हम x प्लस 1 ब्रैकेट में पूरा 16 ऐसा लिख सकते हैं? यस फ्रेंड्स, अभी तो सिंपल हो गया हमारा मैथमेटिक्स का। अभी x प्लस 1, ये स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, तो फ्रेंड्स क्या उसका अंडर रूट हो जाएगा? यस, अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1 16, और जब भी 16 आता है अंडर रूट में, तो अंडर रूट में प्लस भी आता है माइनस भी आता है, तो प्लस माइनस 4 आंसर आएगा। ये 4 4 सा होता है ना 16 अंडर रूट, तो उसका रूट निकालोगे तो 4 आएगा, प्लस या फिर माइनस। तो दो पॉसिबिलिटी है, अगर x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 4 है तो, और या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4 है। ये तो मैथमेटिक्स एज इट इज, 1 इस साइड x इज इक्वल टू 3 आएगा, और अगर माइनस में है तो -4 -1 इस साइड x इज इक्वल टू -5। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू 3 आ सकती है, अगर +4 हो तो, -4 हो तो -5 आ सकती है x की वैल्यू। समझ में आया? डाउट है तो पूछ लेना, कॉपी कर लो। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इजी है, p की वैल्यू डाली, q की वैल्यू डाली, बेस सेम है, माइनस का फॉर्मूला था इसीलिए डिवीजन में लाए, और एज इट इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 16 से, तो पूरा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है हमारा प्लस माइनस का, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो, फिर 6 पे मूव होते हैं। मैसेज करना हो जाए तो। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव होते हैं। चलो
क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही अच्छा होगा, मजा आएगा। नेक्स्ट। अरे वाह, दो ही क्वेश्चन बचे। चलो अभी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे ध्यान दो। x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है और z की वैल्यू दी है। x क्या दिया है? सॉरी सॉरी श्रुति, सॉरी, नहीं हुआ है आपका। चलो लिख लो फिर से, कोई बात नहीं, लिख लो। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, कंप्लीट हो जाए तो मैसेज कर देना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, डाउट है तो पूछ लेना, समझा दूंगी। अच्छा है ना फ्रेंड्स, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थोड़ा सा इजी लगता है ना। कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसी है फ्रेंड्स, एवरी क्वेश्चन में वो स्टैंडर्ड यूज होती है। तो अभी वो तो अभी आप आंख बंद करोगे तो वही प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगी, है ना। हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखो, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, z की वैल्यू दी है। x की क्या दी है? log a टू द बेस 2a। y की वैल्यू दी है log 2a बेस 3a। z की वैल्यू है log 3a बेस 4a। और फाइंड क्या करना है? एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 2yz, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए बी एक्स वाई जेड है, सॉरी, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो हम सिंपली ये फॉर्मूला में डालेंगे और सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। एज यूजल हम रेशियो वाले चैप्टर में भी करते थे, इंडाइसिस वाले चैप्टर में भी करते थे, और ये वाले चैप्टर में भी करेंगे। इजी है ना। एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 2yz। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? log a टू a बेस 2a इंटू y की वैल्यू क्या है? log 2a
बेस 3a। और z की वैल्यू क्या है? log 3a बेस 4a। क्या फ्रेंड्स log a बेस 2a को हम ऐसा लिख सकते हैं? यस, ऐसे ही लिख के तो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। 2a डिवाइड बाय log 3 है। थोड़ा सा आइडिया आया देख के ही, अभी आपको log 3 डिवाइड बाय log 4 आपको समझ में आ जाएगा। यार ये तो पूरा पूरा log 3 उड़ गया, 2a भी उड़ गया, अभी क्या बचा? क्या बचा? ऊपर log a और नीचे log 4a। तो क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं? सॉरी, log a बेस 4a। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? यहाँ पे एक और चीज मिस हो रही है, +1 आएगा, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1 आएगा। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा +1 की वजह से, हम लिखना भूल गए है ना। अभी क्या बचा? log a डिवाइड बाय 4a +1। तो क्या log a 4a को हम ऐसा लिख सकते हैं? log a टू द बेस 4a +1। अब यहाँ पे ध्यान दो, अभी ट्विस्ट आएगा। फ्रेंड्स क्या 1 है तो प्रॉपर्टीज याद करो कि कब 1 आंसर आता है, ऐसी प्रॉपर्टी है। फ्रेंड्स लॉग और बेस सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल log x टू द बेस x होता है तो log x x x उठ जाता है और आंसर 1 आता है, यानी कि ये log और बेस सेम है तब आंसर 1 आता है। तो फ्रेंड्स क्या मैं 4 की जगह ऐसा लिख सकती हूँ? log a टू द बेस a 4a प्लस log 4a टू द बेस 4a, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? यस, लिख सकती हूँ, ताकि log 4a और नीचे भी log 4a हो जाए और उड़ के फिर आंसर 1 आ जाए। तो फ्रेंड्स जानबूझ के मैंने 4a ही क्यों लिया, आपके दिमाग में ये आएगा। 4a मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे भी 4 है, तो बेस सेम आएगा तो मैं कुछ कंपेयर कर पाऊंगी, कुछ मुझे मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे log 4a है प्लस है, ये भी log बेस सेम है, 4a और बीच में a है। तो फ्रेंड्स सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसको याद करो, log m इंटू n होता है और बेस 10 होता है। तो क्या हम log m प्लस log n करते थे? स्टैंड n, यस। तो यहाँ पे m n है प्लस, तो क्या हम इसको इंटू में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो क्या हम log a इंटू 4a बेस 4a ऐसा कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, वाई नॉट। सिंपली a के साथ उसका 4a² लिख सकते हैं ना, 4a², नीचे आएगा 4, दैट इज आर लेफ्ट हैंड साइड। मुझे ये वैल्यू मिली, समझ में आया? log 4a² बेस 4a मुझे लेफ्ट हैंड साइड मैंने प्रूव किया तो मुझे ये वैल्यू मिली, समझ में आया? क्या अब हम राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं? चलो राइट हैंड साइड आ जाओ। राइट हैंड साइड क्या है?
2yz यहाँ पे ही कर लेते हैं। टू वाई जेड, 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, log 2a बेस 3a log 3a बेस 4a जेड की वैल्यू है। इतना समझ में आया? सेम वही रूल अप्लाई करेंगे, वही प्रॉपर्टी, log 2a डिवाइड बाय log 3a इंटू log 3a डिवाइड बाय log 4a। 3a 3a चला जाएगा, क्या बचा, 2 इंटू log 2a डिवाइड बाय log 4a। क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू log 2a बेस 4a, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। अभी फ्रेंड्स देखो, ये 2 है, वो यहाँ पे हम उसको पावर में ला देंगे, तो क्या हम सिंपली वही सेम प्रॉपर्टी 2a स्क्वायर, पूरा 2a का स्क्वायर है ना फ्रेंड्स, और बेस 4 है, यानी कि हमें क्या मिला, log 4a स्क्वायर इज टू 4a, ये हमें मिला राइट हैंड साइड। फ्रेंड्स यहाँ पे गलती मत कर देना, 2a स्क्वायर ओनली नहीं लिखना है, ये 2 पूरी पावर में, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं उसके पूरे पावर लगेंगे, तो 2 का भी होगा स्क्वायर और a का भी स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का 4 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दो कि हमें राइट हैंड साइड log 4a स्क्वायर बेस टू 4a मिला, और यहाँ पे भी log 4a स्क्वायर बेस 4a मिला, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मैच हो गया, यानी कि हैंस प्रूव। समझ में आया? इजी था ना फ्रेंड्स? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है लिखने में, स्टेप्स ज्यादा है ना इसलिए, बाकी इजी है। चलो आ जाओ, पॉजिटिव आर में मिली। लिख लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। हाँ श्रुति, वो +1 ऊपर रह गया था इसलिए लिख लिया, देख लिया ना। चलो, थैंक यू याद दिलाने के लिए। वैसे मैंने चैट बॉक्स में देखा नहीं था, वरना मैं पहले देखती तो सबसे पहले ही +1 लिखती थी। फ्रेंड्स एग्जाम में हम ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करके आते हैं ना, फिर हमें लगता है कि मुझे क्वेश्चन है फिर भी मार्क्स नहीं मिले। फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा होता है, देखो यहाँ पे +1 रहेगा, काफी बार आपको भी ऐसा होगा, बट लास्ट में आप देखोगे तो मिल जाएगा। फिर एक छोटी मिस्टेक आप कहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे देखो, ये 2 है, वो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, ये 2 है ना, उसको आप इस साइड पावर में लाओगे ना, यहाँ पे 2a में, तो फ्रेंड्स क्या करोगे, आप 2a स्क्वायर लिख दोगे, फिर आपको लगेगा कि यार ये तो अलग है, 2 है और यहाँ पे भी तो 4 है, बट ये पूरे स्क्वायर की पावर लगेगी, 2a स्क्वायर, यानी कि 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर आता है। समझ में आया? इसको भी और सिंप्लीफाई फ्रेंड्स हम कर सकते हैं, 4a को 4 ही रखे, 4a उड़ा दे और 2 को आगे ले जाए तो 2 आ जाएगा, और इधर भी 4a log 4a देखो ऐसा कर सकते हैं, log 4a log 4a
उड़ा दिया और 2 को आगे ले गए, 2 इंटू 1 2 मिल जाएगा, और इस साइड भी 4a को उड़ा दिया और इधर भी 2 आंसर आएगा। और ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 2 को भी मैच करो या फिर ये log 4a को करो तो भी सेम ही, हमें तो सिर्फ दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड प्रूव करनी है कि दोनों सेम है। कैन वी मूव हेड, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट आज का। स्टार्ट कर सकते हैं, मैसेज करो श्रुति, अनुराग, अनीश, चलो आप बोलोगे तो मैं मूव करूंगी। लिख लिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन आने वाला है। बस एक दिमाग में एक स्ट्राइक आ गई ना, डन। चलो मैसेज आ रहा है। यस, आज के लास्ट पड़ाव में आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है। दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है बट आंसर बहुत इजी आएगा। एज यूजल, एज आई सेड यू, कि जो क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है उसका आंसर 0 या फिर 1 बहुत छोटा होता है, या फिर क्वेश्चन छोटा है तो आंसर बड़ा। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले सो दैट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, मैक्सिमम है ना, मुझे यहाँ पे इतने इक्वेशन दिखाई दे इसलिए मैंने रखा। सो दैट log √3 dash 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 infinitive टाइम बेस 3 इज इक्वल टू 1 है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या दिया है, log √3 चलाई जाता है डैश 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 इन्फिनेटिव टाइम, राइट हैंड साइड हमें उसकी वैल्यू 1 प्रूव करनी है और बेस क्या है, 3 है। तो सबसे पहले चीज क्या हमें ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, ये √3 ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको कुछ हम एज्यूम कर लेते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं।
तो ये लिखने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये डैश डैश कितने टाइम, इन्फिनिटी टाइम है। तो ये बड़ा सा फॉर्मूला है, उसको अलग से लेट एज्यूम x, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये बड़ा √3, फिर उसके अंदर √3, फिर उसके अंदर √3, ऐसे ऐसे इन्फिनिटिव टाइम है, तो उसको हमने x एज्यूम कर लिया। तो जब जब ये चीज आएगी तब तो फ्रेंड्स हम उसको ये x लिखेंगे। अभी देखो उसको थोड़ा सा सिंपल करने का ट्राई करो कि ये x है और इस साइड रूट है, तो क्या फ्रेंड्स हम स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड? दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो एटलीस्ट एक रूट तो हटेगा, है ना? तो चलो एक ट्राई करते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड लिखना जरूरी है। तो ये x का x स्क्वायर हो जाएगा और ये बड़ा वाला रूट है वो चला जाएगा और एक 3 के बाहर आ जाएगा और बाकी के एज इट इज रहेंगे इंफिनिटी टाइम। तो x स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्या बचा, 3 अंडर रूट में वापिस से जो था वो आने लगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दो, √3 इंफिनिटिव टाइम को तो हमने क्या एज्यूम किया है, x एज्यूम किया है। तो देखो यहाँ पे 3 एक आगे आ गया, बट ये वापिस से सेम हो गया फॉर्मूला, समझ में आया? तो क्या हम उसकी जगह उसको x लिख सकते हैं, यानी कि 3x ऐसा लिख सकते हैं और इस साइड x स्क्वायर। समझ में आया? थोड़ा सा सिंपल हो गया, सिंपल करने का ही ट्राई कर रहे थे हम, है ना? तो यहाँ पे x स्क्वायर और इस साइड 3x आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये x इंटू एक्स हुआ और ये 3x हुआ, ये x और ये x चला जाएगा, तो x इक्वल टू 3 वैल्यू मिली हमें। समझ में आया? फिर वापिस से आ जाओ, हमारे जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, x की वैल्यू 3 हमें मिल गई, बट हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स? लॉग, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? लॉग √3 इंफिनिटी टाइम बेस 3। तो अभी ओरिजिनल क्वेश्चन लिखो, लॉग √3 3 टाइम्स से लिखती हूँ, फिर डैश 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 इंफिनिटी और बेस 3। तो फ्रेंड्स लॉग 3 है, बेस भी 3 रखो, और ये √3 इंफिनिटी टाइम है, उसको तो हमने क्या एज्यूम किया था ऑलरेडी? देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या एज्यूम किया है, x एज्यूम किया है ना, ये देखो ये √3 उसको तो ऑलरेडी x एज्यूम किया है। तो घुमा फिरा के अंडर रूट की जगह हमें हर जगह x ही लिखना है, तो x लिखेंगे और x की वैल्यू ऑलरेडी मिल गई है। क्या है x की वैल्यू, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 3, तो क्या हम x की जगह 3 लिख सकते हैं, log 3 अंडर रूट बेस 3, सॉरी, तो log 3 डिवाइड बाय log 3, बेस और log सेम में उठ गया, आंसर क्या मिला 1, दैट इज क्या है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? एक बार देख लो, चलो समझा देती हूँ एक और बार। सबसे पहले थोड़ा सा इजी करने के लिए हमने √3 पूरे जो है इंफिनिटी टाइम उसको x एज्यूम किया, थोड़ा सा इजी करने के लिए x एज्यूम किया। फिर थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए हमने दोनों साइड, फ्रेंड्स बोथ साइड हमने क्या किया, स्क्वायर लिया, स्क्वायर लिया, तो इस साइड x स्क्वायर हो गया और इस साइड क्या बचा, 3x जो हमने एज्यूम किया था, तो उसकी जगह √3 की जगह x रख दिया और ये 3 रूट बड़ा वाला था वो चला गया, x स्क्वायर किया, इसलिए सारे अंडर रूट नहीं चले जाएंगे फ्रेंड्स, एक ही चला जाएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है √3 इंटू √3 नहीं है, ये अंडर रूट के अंदर 3, उसके भी अंदर रूट, उसके भी अंदर रूट है ना, अलग अलग नहीं है, अंदर अंदर है ना? तो इसलिए एक बार हम स्क्वायर करेंगे तो ये बड़ा वाला आगे वाला चला जाएगा, तो ये चला जाएगा, तो 3 बना 3x,
एक्स एस दोनों साइड उड़ गया और हमें मिला एक्स की वैल्यू। फिर एज इट इज ओरिजिनल क्वेश्चन टाइप किया, अंडर रूट की जगह एक्स लिखा, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू 3, लॉग 3 उड़ गया और आंसर मिला 1। समझ में आया? हेंस इट इज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। लॉगेरिथम क्या है वो समझ लिया। लॉगेरिथम की प्रॉपर्टीज मेन है वो हमने सीखी। कुछ मैंने सेल्फ मेड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाए जिससे आपको थोड़ा सा इजी रहे प्रॉपर्टी कैसे क्वेश्चन में यूज होती है। और फिर हमने इलस्ट्रेशन के 7 क्वेश्चन किए। अलग अलग टाइप के इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी काफी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2003 में, फिर एक है 2001 में, एक 1994 में पूछा गया था। तो इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन अच्छे हैं, वो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहना। कल हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? होप सो। लॉगरिथम में फ्रेंड्स आई एम हियर फॉर यू। कोई भी डाउट है स्टडी बडी क्लब की चैनल में जो ग्रुप है वहां पे आप मैसेज करो, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन है सॉल्व करवा दूंगी। बट डीमोटिवेट मत होना, है ना? अब एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। लास्ट सॉरी चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम स्टैटिस्टिक्स करेंगे, ठीक है? मैथ्स हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं कल लास्ट चैप्टर के साथ। कोई डाउट है? कोई डाउट है? अभी भी पूछ रही हो? डाउट है तो कमेंट करो। एवरीथिंग इज ओके? वीडियो मेरा चला गया है, कनेक्टिविटी लूज थी तो विजिबल नहीं है मेरा फेस। बट आपको ऑडियो तो अच्छे से दिखाई देगा होगा, सुनाई देगा होगा, है ना? और स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी। तो चलो, डाउट है तो कमेंट कर देना। चलो, कॉपी कर लो फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 मैसेज कर दो एक बार डन, फिर मैं स्ट्रीम स्टॉप कर दूंगी। चलो, वेरी गुड, वेल डन श्रुति, यश, अनुराग, यस, थैंक यू सो मच फॉर द रिप्लाई। चलो, बाय बाय।